किसी मशहूर शायर ने कहा है कि बढ़ा के प्यास मेरी तशनगी से खेलते हैं लोग, कि बढ़ा के प्यास मेरी तशनगी से खेलते हैं लोग, हम ही ने खेल सिखाया हम ही से खेलते हैं लोग। नमस्कार, मैं एस टी अमरीश स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था कि अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट के लेटर क्या होते हैं, लेटर कितने तरह के होते हैं, इत्यादि इत्यादि चीज़ों को हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में जान लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन। और मैं यकीन के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर आप नाउन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बहुत परीक्षा में आता है नाउन से सवाल, तो आप कभी भी भटकिएगा नहीं, एकदम क्लियर माइंड रहेगा। ठीक है, तो आइए प्यारे साथियों, बिना देर किए हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लास जब कोई देखता है तो बगैर कॉपी कलम के देखता है ना, तो हमको भी थोड़ा बुरा फील होता है कि यार बताओ इसे टुकुर टुकुर ताक रहा है। अरे कॉपी कलम लेके आओ यार, कॉपी कलम लेके आओ और डालो हेडिंग हमारे साथ। आज पढ़ने वाले हम लोग नाउन, नाउन की हेडिंग डालो। तो प्यारे साथियों, आप लोग डाल लीजिए हमारे साथ नाउन, नाउन की हेडिंग। नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। क्या कहा जाता है लाल? संज्ञा। साथ ही साथ हिंदी नाम को भी जानते चलेंगे हम लोग। नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। ठीक है, डाल लीजिए हेडिंग, डाल लिए। यकीन करता हूँ सभी लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी। चलिए, नाउन की हेडिंग डालने के बाद इधर आप लिखिएगा इसे नाउन। आइए हम लोग जानते हैं कि नाउन क्या है, आखिर नाउन की परिभाषा क्या है, किसे कहेंगे नाउन। तो आइए लिखिए, लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं बाबू? किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, या किसी भी स्थान का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो, चाहे किसी भी कुछ भी हो बाबू, अगर उसका नाम है तो हम कहेंगे कि यह नाउन है। उदाहरण के लिए कुछ अपने आसपास देख लीजिए, जैसे आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास मोबाइल, मोबाइल क्या है? नाउन है, उसका नाम है। किसी न किसी चीज का, किसी न किसी फलाना कुछ हो, अगर उसका नाम है तो फिर वो क्या है? नाउन है। जैसे हमारे सामने ये स्टैंड है, स्टैंड क्या है? नाउन है। हमारे सामने बहुत सारे बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, तो सारे के सारे बच्चे क्या हुए? नाउन हुए। हमारे ये जो माइक लगा है, माइक क्या है? नाउन है। तो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसका अगर कुछ नाम है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर है? नाउन किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। या कोई इसका परिभाषा एक लाइन में देना चाहे तो यह भी परिभाषा दे सकता है कि दुनिया का कुछ भी हो, अगर उसका नाम है तो हम उसे नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे नाउन के प्रकार। आगे नीचे लिखने वाले लिखेंगे आप लोग क्या? नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार। तो नाउन के प्रकार जो है बाबू, वो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं लाल? नाउन के 5 प्रकार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो नाउन के प्रकार होते हैं 5। नंबर 1 लिखिएगा कॉमन नाउन। क्या लिखेंगे लाल? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है लाल? पीला, हरा, गुलाबी, टमाटर, सेब, संतरा, क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो कॉमन नाउन है पहला। आइए जानते हैं कि आखिर कॉमन नाउन क्या होता है। अभी तक हम जाने कि नाउन क्या होता है, अब हम जान रहे हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। हमने जाना कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के 5 प्रकारों में से हमने पहला प्रकार लिख लिया यहाँ पर, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है ये? कॉमन नाउन। और इसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। लिखेंगे इसकी परिभाषा, लिखिए जिससे पूरी जाति भर का बोध हो। जिससे पूरी जाति भर का बोध हो, जिससे पूरी जाति भर का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिससे पूरी जाति भर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं लाल? उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जिससे पूरी जाति भर का बोध हो। ठीक है, जैसे हम एक बात कोई कह दें और उससे, उस बात से ही सारा जाति भर का बोध हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये कॉमन नाउन है। उदाहरण के लिए मैं कह दूं गाय,
तो मैं कहूं आपके सामने गाय, तो हमने केवल एक शब्द बोला गाय, और उस गाय से पूरी जाति भर का बोध हो जाए तो हम कहेंगे कि क्या है, गाय एक कॉमन नाउन है। तो कैसे पूरी जाति भर का बोध हो रहा, तो हमने कहा शब्द गाय, तो आप हमें बताइए कि मालूम चल रहा है कि किस गाय की बात हो रही है? नहीं मालूम चल रहा। किस गाय की बात हो रही है? जर्सी गाय की बात हो रही है, बेजर्सी की हो रही है, करियई गाय के हो गए, उजरकी गाय के, किस गाय का? सींग वाला गाय का, बिना सींग वाला गाय का, हाँ अमेरिका के गाय का, भारत के गाय का, कहाँ के किस किस गाय की बात हो रही, पता ही नहीं चल रहा। तो बस हम एक शब्द कहे गाय और इससे पूरी जाति भर का बोध हो गया, जितना भी गाय है संसार में सारा का सारा इसी में आ जाएगा। तो हमारा गाय क्या हो जाएगा बाबू? गाय हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। क्लियर है? हम केवल एक शब्द कहेंगे, जैसे लिखेंगे यहां पर, जैसे जैसे काऊ, काऊ मतलब क्या होता है? गाय। अभी हम कह दिए शहर, तो अब मालूम चल रहा आपको किस शहर की बात हो रही? नहीं, यानी एक शब्द हम शहर कहे और इसी शहर से पूरे जितना भी शहर है सबका सब शहर इसी में आ गया, चाहे वो भभुआ शहर हो, पटना शहर हो, दिल्ली शहर हो, कोई शहर हो, तो सारा का सारा शहर किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा। तो हम कह दिए खाली सिटी, सिटी यानी शहर, सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? शहर कहते हैं। तो इससे केवल एक शब्द बोले हम सिटी, और इससे पूरी जाति भर का बोध हो गया, जितना भी शहर है सब इसी के भीतर आ जाएगा। हमने कहा कंट्री, तो पता चल रहा है आपको किस कंट्री की बात हो रही है, किस देश की। कंट्री का मतलब क्या होता? देश। हमने केवल कहा कंट्री, तो कंट्री से आपको पता लग रहा कि किस कंट्री की बात हो रही है? नहीं। तो कंट्री शब्द से पूरे कंट्री का बोध हो गया, यानी कि जितना भी कंट्री है सब इसी में आ जाएगा, पूरा का पूरा। ठीक, चाहे वो भारत हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, कुछ भी हो, एक शब्द बोले हम देश, कंट्री, और उससे पूरे कंट्री का बोध हो गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है? अभी मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं, कोई कह रहा पेन, सर जी पेन, तो पेन है कॉमन नाउन? जी हाँ, पेन है कॉमन नाउन, क्योंकि जैसे ही हमने कहा पेन तो हमें मालूम ही नहीं चल रहा किस पेन की बात चल रही है। दुनिया में जितने भी पेन है सारे के सारे का बोध हो गया केवल एक शब्द पेन कहने से। उसी प्रकार मान लीजिए कोई कह दिया बुक, पेन मतलब कलम होता बबुआ, बुक, बुक मतलब किताब, तो हम कहें खाली किताब, तो केवल एक शब्द कहे किताब, मालूम चल रहा किस किताब की बात हो रही? नहीं, संसार के सारे किताब इसी में आ जाएंगे। समझ में आई बात? चाहे मेरी, अब कह दे कोई किताब, तो हमारी किताब, चाहे किसकी किताब, बताओ भाई, पता चल रहा किसी का? किसी का भी मालूम नहीं चल रहा कि किताब शब्द से कौन सी किताब की बात कही जा रही है। यानी समस्त संसार की जितनी भी किताबें, सारे के सारे किताबों की बात चल रही है, कोई भी किताब हो सकती है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। जैसे अभी लिख दिया हम डीओजी, डॉग, डॉग माने कुत्ता। ठीक है? तो कुत्ता शब्द कॉमन नाउन है कि नहीं है? तो कुत्ता शब्द कॉमन नाउन है। सर जी कैसे कॉमन नाउन है? क्योंकि जैसे ही हम शब्द कहें डॉग माने कुत्ता, तो किस कुत्ते की बात हो रही है? मालूम चल रहा है आप लोगों को? काले कुत्ते की, लाल कुत्ते की, सफेद कुत्ते की, बिना बार वाले कुत्ते की, पोंछ वाले कुत्ते की, बिना पोंछ वाले कुत्ते की, हाँ, बड़ा कुत्ते का, छोटा कुत्ता का, किस कुत्ता का बात हो रहा है? मालूम चल रहा है आपको? नहीं मालूम चल रहा। तो केवल एक शब्द कहें कुत्ता और संसार के सारे कुत्ते इसी में आ जाए, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये क्या है? कॉमन नाउन है। क्लियर हो गई हमारी बात? अब इसके आगे लिख लेंगे एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारा एटसेट्रा। समझ में आई बात? एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, माने इसके जैसे बहुत ऐसे शब्द हो सकते हैं जो कि हैं। ठीक है? चलिए, तो कॉमन नाउन यकीन करता हूं आप समझ गए होंगे। कुछ भी आप अपने आसपास उदाहरण देखें, जैसे कोई लड़का समझ रहा होगा कि सर ये साइकिल, तो अब साइकिल क्या है? कॉमन नाउन है कि नहीं है? तो साइकिल कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि पता ही नहीं चल रहा किस साइकिल की बात हो रही है। 2 पहिए वाली साइकिल की बात हो रही है, 1 पहिए वाली साइकिल की बात हो रही है, एटलस कंपनी के साइकिल की बात हो रही है कि नीलम कंपनी के साइकिल की बात हो रही है, किस साइकिल की बात हो रही है यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा। बस एक शब्द कह दिया साइकिल, और उसी साइकिल से पूरे विश्व के साइकिलों का बोध हो जा रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग कॉमन नाउन। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे देखेंगे। अब 2 नंबर, 2 नंबर आप लोग डालिएगा। 1 नंबर कॉमन नाउन हो ही गया, अब आप लोग डालेंगे 2 नंबर। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आगे मैं लिख सकूं, तो ऐसे मैं मिटा देता हूं। आप लोग लिखिएगा 2 नंबर प्रॉपर नाउन। 2 नंबर में लिखिएगा क्या बाबू? प्रॉपर नाउन लिखिएगा। चलिए इसे मिटाता हूं मैं फटाफट। तो 2 नंबर में आप सभी लोग लिख लें हमारे साथ प्रॉपर नाउन,
यहां मैं लिख देता हूं 2 नंबर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं भाई प्रोपर नाउन किसे कहते हैं। लिखिएगा, जिससे किसी विशेष अथवा एक मत लिखिए, जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध हो। विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध हो उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। क्लियर हुई बात? प्रोपर नाउन किसे कहेंगे? जिससे किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी खास व्यक्ति हो को, जो कोई विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो, अगर वो कोई विशेष है तो ये विशेष शब्द आपको ठीक से ना समझ में आता होगा तो आप याद कर लीजिएगा, प्रोपर अगर किसी वस्तु का बात किया जाता हो, प्रॉपर वही बात किया जाता हो, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, प्रोपर नाउन है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने अभी कहा कुत्ता, तो कुत्ता प्रोपर नाउन है या कॉमन नाउन है? तो हमने कहा सर जी कुत्ता तो कॉमन नाउन है। लेकिन हमने जैसे ही बात कह दी कि भारत का कुत्ता, तो भारत के कुत्ते में भी बहुत सारे कुत्ते हैं, तो उसमें प्रॉपर बात आनी चाहिए, किसी खास कुत्ते का नाम आना चाहिए। तो कोई खास कुत्ता का नाम आदमी रखता है, अपना कुत्ता का नाम कौन रखता है? डॉगी। कोनो कुत्ता का नाम रखता है अपना मोती। हाँ, तो किसी खास कुत्ते का बात आ जाए, सब कुत्ते की बात ना, कोनो खास कुत्ता का बात आ जाए तो वो हो जाएगा वहाँ प्रोपर नाउन। समझ में आई बात? जैसे उदाहरण के लिए हमने लिख दिया राम, तो राम हम लोग प्रॉपर केवल उसी व्यक्ति को कह रहे हैं। अब इस सब से मत सोचिएगा कि राम कह रहा है तो राम शब्द से तो कई को बोध हो जाएगा राम का। ना बबुआ ना, हम कहें शब्द यहाँ राम तो हम प्रॉपर राम को कह रहे हैं, जो तीर धनुष से लेकर रावण को मारे थे। समझ में आई बात कि नहीं बात आई? तो किसी का भी नाम हो, लड़का का या लड़की का, वो प्रोपर नाउन होता है। इससे भी समझ लीजिएगा, समझने का कई सारा तरीका होता है। हाँ, कठिन शब्द समझ में ना आए तो ऐसे भी समझ लीजिए कि धरती पर किसी लड़का का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, किसी आदमी का नाम है, किसी महिला का नाम हो, तो वो सारा का सारा नाम क्या कहलाता है? प्रोपर नाउन कहलाता है। ठीक है। तो राम हो गया, रावण हो गया, रावण भी किसी व्यक्ति का नाम है, रावण हो गया, रावणा कहीं कहीं लिखा जाता है इसको, रावणा। राम हो गया, रावण हो गया। अब हिमालय शब्द आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हिमालय बबुआ बताओ, हिमालय जो है वो प्रोपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? ठीक, हिमालय जो है वो प्रोपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? तो कहिएगा सर जी हिमालय पर्वत तो एक ही है, किसी खास हिमालय पर्वत की बात कही जा रही है। तो पर्वत अगर कहेगा तो कॉमन नाउन होगा, माउंटेन कहेगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा। भाई माउंटेन कह रहा है, कौन माउंटेन का बात किया जा रहा है नहीं मालूम चल रहा, लेकिन उसी में से किसी एक माउंटेन यहाँ पर जिसका नाम है हिमालय माउंटेन, उसकी बात कर दी जाए तो ये प्रॉपर हो जाएगा। तो प्रॉपर हिमालय की बात कही जा रही होगी तो हिमालय हो जाएगा। ठीक। जो हम अभी कहेंगे नदी, तो नदी शब्द कहेंगे हम, तो नदी से मालूम नहीं चलेगा कि किस नदी का बात किया जा रहा है। लेकिन हम उसी में से किसी एक नदी का नाम ले लें, जैसे गंगा, तो प्रॉपर गंगा का बात किया जा रहा है, तो गंगा क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग देश का बात करते हैं, हम लोगों ने कह दिया कंट्री, तो कंट्री बताइए आप लोग कि कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? तो कंट्री शब्द कहने से पता नहीं चल रहा है कि किस कंट्री की बात कही जा रही है, किस देश की बात कही जा रही है। लेकिन उन्हीं कंट्रियों में से मैंने किसी एक कंट्री का नाम ले लिया, जैसे इंडिया, तो इंडिया हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों से कहूं कि पर्व त्योहार जो आता है, फेस्टिवल, वो क्या है? कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? तो कहिएगा फेस्टिवल यानी कि पर्व त्योहार, तो पता ही नहीं चल रहा किस पर्व त्योहार की बात कही जा रही है। तो पर्व त्योहार अगर शब्द आ जाए, फेस्टिवल शब्द आ जाए, तो वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। लेकिन उसी पर्व त्योहारों में से, उसी फेस्टिवल्स में से हम किसी एक फेस्टिवल का नाम ले ले, जैसे दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो प्रॉपर का मतलब खास, उसी की बात कही जा रही हो
केवल और केवल प्रॉपर और प्रॉपर उसी की बात कही जा रही हो तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसके आगे लिख दीजिएगा एटसेट्रा, क्योंकि शब्दों का बहुत ज़्यादा ही जाल है, बहुत ज़्यादा संख्या में शब्द हैं। कितना यहाँ लिखेंगे, पूरा का पूरा लग रहा है कि दुनिया भर का शब्द ही है, हम लोग थोड़ी लिख देंगे। थोड़ा बहुत समझना है आप लोगों को उदाहरण में कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। कोई भी शब्द आपके सामने आए तो आप लोग देखिए कि किस चीज़ की बात कही जा रही है। जैसे कहा जाएगा डंडा, तो किस डंडे की बात कही जा रही है मालूम नहीं चल रहा, तो फिर क्या हो जाएगा यह कॉमन नाउन। जैसे आपके सामने आ जाएगा बॉटल, बॉटल ये हमारे पास बॉटल है, पानी पीने वाला है, तो आ जाएगा आपके सामने कि बॉटल कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। तो कहेगा बॉटल, किस बॉटल की बात कही जा रही है मालूम ही नहीं चल रहा। तो जब मालूम ना चले कि किस बॉटल की बात हो रही है तो बॉटल कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी खास कंपनी के बॉटल की बात कही जाएगी, किसी विशेष कंपनी की बॉटल की बात कही जाएगी तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर प्रॉपर नाउन लिख लिए, नंबर 3 लिखिएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बाबू, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को कि आखिर कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे। लिखेंगे जिससे किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो, जिससे किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं लाल, उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे प्यारे साथियों क्या हो सकता है, जैसे में अब समूह की बात कही जा रही है। समूह मतलब समझ लीजिए जहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो, जुटाव हो। जैसे झुंड किसी का हो सकता है, गुच्छा हो सकता है, आर्मी हो सकता है। आर्मी हमेशा देखिएगा तो अपना ग्रुपे में चलती है, झुंडे में चलती है, समूह में चलती है। तो आर्मी हो गया। हम लोग जब सभा देखते हैं, आप लोग सभा जहाँ कहीं भी बैठता है, मीटिंग होता है ना, आजकल गाँवों में लोग महिला जीविका वाला मीटिंग चलता है, संडे को मंडे को जिस दिन को मीटिंग चलता रहता, महीना में 2-3 बारी। तो मीटिंग का मतलब सभा, तो सभा भी क्या है हम लोगों का, उसमें ग्रुप बैठता है। अब महिला में जो स्वयं सहायता समूह भी चल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। गाँव में नहीं चल रहा, सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, महिला स्वयं सहायता समूह चलाया जा रहा है। तो इन वो भी किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। अभी मान लीजिए बंच का मतलब होता है गुच्छा, तो बंच ऑफ ग्रेप्स माने अंगूर का गुच्छा भी हो जाएगा। बंच ऑफ कीज का क्या हो जाएगा भाई चाबियों का गुच्छा हो जाएगा। ये भी अपना झुंड में रहता है। भीड़ देखे होंगे बाबू, बहुत लोग हमारा जुटियाल रहता है, तो क्राउड यानी कि भीड़ भी क्या होगा, हम लोगों को कलेक्टिव नाउन होगा। तो जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा लोग जुटियाई रहे, एकदम अपने माने गांज भर भीड़ लागल होके, तो उसको हम लोग कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पंचायत कहीं कहीं बैठता है, तो पंचायत को अंग्रेजी में कहते हैं जूरी। तो जूरी जहाँ कहीं भी बैठता है तो वहाँ भी क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जूरी भी क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। देखेंगे कहीं कहीं कमेटी आती है, कोई कमेटी होता है, ठीक, कमेटी का स्पेलिंग ये है, कमेटी। ठीक है, तो कहीं कहीं कमेटी आता है, तो कमेटी भी क्या है हमारा, कमेटी में बहुत सारा लोग रहते हैं, बहुत सारा मेंबर रहते हैं, तो कमेटी भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कमेटी भी हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। इसके जैसे मैंने बहुत सारा, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास हम लोगों का क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें रहते हैं, तो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी रहे, तो क्लास भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, क्लास भी हो जाएगा बबुआ कलेक्टिव नाउन। क्लियर है, आगे लिख देंगे एटसेट्रा, बहुत सारा लोग, बहुत सारा चीज़ इसमें आ सकता है। चलिए तो 3 ठो लिख लिए। हाँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहना यार, बीच में मैं बार बार भूल जाता हूँ कि बोर्ड से हटना भी है। चाहे आप लोग बैठे हैं अगर कॉपी कलम लेके, तो आप लिखिए, स्क्रीनशॉट का तो फेरा में रहबे मत करिए, पीछे पीछे भगा के देखिए, भग ही जाता है। अब क्या दिक्कत है, कौन की मार लाइव हमें, ये रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए एक बार, फिर हम इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। चलिए अब हम लोग इसे मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। 3 ठो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े? अभी तक पढ़े कॉमन नाउन, जिससे पूरी जाति भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी खास व्यक्ति, किसी प्रॉपर व्यक्ति, किसी प्रॉपर स्थान, किसी प्रॉपर वस्तु की बात अगर कही जा रही होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूह वाला जहाँ कहीं भी रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन है, जहाँ बहुत सारे लोग जुटियाइल रहेंगे, ठीक है, माने ग्रुपिंग में रहेंगे, समूह बना के रहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए 4 नंबर डाल लीजिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 4 नंबर डालिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 4 नंबर क्या डालेंगे लाल? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी इसका होगा भाववाचक संज्ञा। हिंदी इसका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। थोड़ा सा हमें समय दीजिए 1-2 सेकंड का। चले प्यारे साथियों, फिर से शुरू करते हैं हम लोग। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आइए देखिए इसकी परिभाषा क्या है, लिखेंगे जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे इसमें एक लाइन और जोड़िएगा, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। तो इसको क्या किया जा सकता है? केवल महसूस किया जा सकता है, इसे छुआ या देखा नहीं जा सकता है। जैसे क्या चीजें हो सकती है सर जी? इसमें लिखा जिससे किसी के गुण का बोध हो। जैसे मान लीजिए कोई हम है, हमारे अंदर कैसी गुण हो सकते हैं? या तो मैं अच्छा होऊंगा या फिर बुरा होऊंगा, तो अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ये सारा का सारा क्या है? गुण है, ठीक। उसके बाद करा स्वभाव, किसी का हो सकता है अपने स्वभाव से वो बेईमान हो, ईमानदार हो, तरह तरह की चीजें हो सकती है। जैसे में लिखेंगे क्या क्या हो सकता है? जैसे में लिखेंगे लव का मतलब होता है प्रेम। प्रेम ही भी एक क्या है? फीलिंग है, भाव है हम लोगों का। तो फीलिंग वाली जितनी चीजें होंगी, जैसे प्रेम हो गया, नफरत हो गया, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब क्या हो जाएगा? ईमानदारी। इसके बाद दयालु अगर कोई है तो दयालुता, काइंडनेस। बचपन, ये सारा का सारा हम लोगों का, ये बचपन तो अवस्था है हम लोगों का, बचपन एक अवस्था होता है। यूथ माने जवानी, जवानी की भी एक अवस्था होती है। और क्या हो सकता है? ऑनेस्टी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, यूथ, बहुत सारा ऐसा चीज हो सकता है। जैसे में और चीजें हो सकती है, चाइल्डहुड हो ही गया, हैप्पीनेस माने खुशी हो सकता है, एटसेट्रा आगे लिख देंगे। माने इसके जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। ट्रूथ भी हो सकता है, जो क्या है? हम लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, और किसी के गुण का बोध हो। डिसऑनेस्ट भी हो जाएगा, डिसऑनेस्टी भी हो जाएगा, बेईमान, ईमानदार, कुछ भी हो, मतलब इस तरीके का चीजें जो जिससे केवल गुण का, स्वभाव का, भाव का, फीलिंग कोई हो, या फिर किसी की अवस्था या स्थिति का बोध हो, तो हम उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए 5 नंबर डाल लेंगे आप लोग। 5 नंबर पर वर्ड डाल लेंगे मटेरियल नाउन। 5वां कौन सा है हम लोगों का?
मटेरियल नाउन। पांचवा कौन सा है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है लाल? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो मटेरियल नाउन को क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है, लिखेंगे जिसे मापा या तौला जाए, जिसे मापा या जिसे मापा या तौला जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कैमरामैन, धुंधला तो नहीं आ रहा? चलिए ठीक, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन कैसे कहेंगे? जिसको हम लोग माप सकते हैं, मापने माने नाप सकते हैं, तौलने माने जिसको जोख सकते हैं, माने जिसका वजन किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बबुआ? उसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। जैसे क्या हो सकता है? जैसे जाते होंगे आप लोग डेयरी पर दूध लेने, तो मिल्क हमारा क्या होगा? माप के मिलता है, हाँ, वजन करके मिलता है। जी हाँ सर जी, मिल्क यानी दूध। कर्ड माने दही भी मिलता है गुरुजी। तेल खरीदने जाते हैं वो भी, सोना खरीदने जाते हैं गोल्ड वो भी, चांदी खरीदने जाते हैं वो भी जोखिए के मिलता है आप लोगों को। सिल्वर यानी वजन करके मिलता है, तौल के मिलता है। ठीक, सिल्वर हो गया हम लोगों का, कर्ड हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर भी अगर आप लोग बिसलरी का किनते हैं एगो, हाँ, तो कितने का माने कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? वो मिलता है लीटर में मिलता है, यानी मापिए जोख के मिलता है। तो वाटर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। माने कोई भी ऐसी वस्तु जिसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। जैसे राइस माने चावल हो जाइएगा दुकान पर तो कैसे मिलेगा? जोख के मिलेगा, वजन करके मिलेगा। गेहूँ, हाँ, कुछ भी ऐसा चीज जिसे मापा या तौला जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये नाउन क्लियर हो गया। दो नाउन और है, आइए उसको भी लिखते हैं, हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि क्या है वो। इतना तो आप लिख लिए होंगे। ठीक, नाउन क्या है पढ़ लिया आप लोग। नाउन के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है, ये भी जान लिया आप लोग। तो पांचों प्रकार भी देख लिया आप लोग। पहला प्रकार क्या था? कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मटेरियल नाउन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नाउन और है जिसके बारे में आप लोगों को जानना है, तो आइए लिखिए उसके बारे में भी। बिंदु बनाइए इसके नीचे और इसके नीचे बिंदु बना के लिखिएगा। इसके नीचे बिंदु बना के लिखिएगा आप लोग। रुकिए थोड़ा सा मिटा लूँ मैं, फटाफट मिट जा बे, क्यों कष्ट दे रहा हमको। चलिए मिटा लिए हम लोग। तो लिखेंगे वो वाला, लिखिए आप लोग। गणना की दृष्टि से बिंदु बनाइए, लिखिए गणना की दृष्टि से, गणना माने गिनती करने की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से नाउन के 2 भेद हैं। गणना की दृष्टि से नाउन के 2 भेद हैं। नाउन के 2 भेद हैं। कितने भेद है बाबू? 2 भेद। कौन कौन से? नंबर 1 काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे लाल? लिखेंगे जिस नाउन को गिना जा सके, जिस नाउन को, ये थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर कहाँ है देखते हैं, नहीं मिल रहा। चलिए आपका वीडियो में अवरुद्ध उत्पन्न ना हो इसलिए इसी पर काम चलाते हैं हम लोग। जिस नाउन को गिना जा सके, जिस नाउन को गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे, तो जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए लड़का को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? जी गुरुजी गिन सकते हैं। तो बॉय क्या हो गया? गिन सकते हैं। गर्ल को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं गुरुजी। आम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? जी गुरुजी गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसको हम लोग गिन लेंगे वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। और जिसको नहीं गिनेंगे वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो लिखिए 2 नंबर अनकाउंटेबल नाउन। नंबर दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, तो जिस नाउन को नहीं गिना जा सके, जिस नाउन को नहीं गिना जा सके, नहीं गिना जा सके उसे
अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे किसको नहीं गिन सकते? पानी को गिन सकते हैं आप लोग? ना गुरुजी। ऑयल को गिन सकते हैं? नहीं गुरुजी। लव को गिन सकते हैं? नहीं गुरुजी। तो जिसको नहीं गिन सकते उसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सॉरी काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो में। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आप यह उम्मीद मत करिएगा कि हम कल नहीं आएंगे, हम कल अवश्य आएंगे, क्योंकि पढ़ाते रहेंगे जब तक जिया करेंगे। थक गए तो एनर्जी ड्रिंक पिया करेंगे। मर भी जाऊंगा तो तुम लोग चिंता मत लेना मेरे छात्रों, क्योंकि यमराज के मोबाइल से वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप पर दिया करेंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे जरूर। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।